बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो आज हम इंटरनेशनल जीके के लेक्चर 7 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीएस को स्टडी करेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और इसकी क्या बैकग्राउंड है और ये कितने हैं, और वन बाय वन इनको हम स्टडी भी करेंगे और साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा एडवर्टीज़मेंट है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। जी, पास पेपर्स के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देयर आर डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल? 15 हैं, 17 हैं, 12 हैं, 13 हैं। इसके बाद दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन, कब यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता है कि ये एसडीजीएस गोल केम इनटू फोर्स, इस ये लागू कब से हुए थे, किस साल से हुए थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव साइंड द एसडीजीएस, कितने मुल्कों ने इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं कि एसडीजीएस गोल के ऊपर हमने काम करना है। और व्हाट इज़ द थर्ड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तीसरा गोल कौन सा है। और इसी तरह आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गोल कौन सा है। तो 17 गोल्स हैं टोटल, मैं बता देता हूँ। तो उसकी तरतीब भी आपको पता होनी चाहिए। उसकी आखिर में मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी मेमोरी ट्रिक भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील के अंदर 178 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सर जोड़ते हैं और एजेंडा 21 जो है, यानी 2021 तक हमने ये चीज़ें पूरी करनी है, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा था। वो इस चीज़ को रखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। और उनके उस टाइम सिर्फ 2 ही गोल्स रखे जाते हैं, जिसमें इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बचाना है और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ये 1992 में एजेंडा 21 आता है। और ये कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। फिर इन 2000 यूएन हेडक्वार्टर के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर ही एक समिट होता है, जिसके अंदर सितंबर 2000 में, जिसमें 8 गोल्स बनाए जाते हैं, जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म किया जाए, यानी गुर्बत का खात्मा किया जाए। तो पहले जो रियो डी जेनेरो में हुआ था उसमें गुर्बत के ऊपर बात नहीं थी, तो MDGs गोल्स स्पेसिफिक गोल्स थे जो इंसानों के लिए थे, बट टू रिड्यूस द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो ये 2015 तक इन्होंने टारगेट बनाया करेंगे। फिर जोहान्सबर्ग के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक और होता है समिट, और वो 2002 के अंदर होता है। और उसमें जो एजेंडा 21 यानी वो 1992 वाली मीटिंग की जो चीज़ थी आउटपुट, और MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 के अंदर हुए थे, उन दोनों को मर्ज करके इस चीज़ पे जोर डाला जाता है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम ममालिक जो हैं, वो इसके ऊपर ताउन करें और आगे इसको मतलब लेके चलें मिलके इन दोनों चीज़ों को। तो ये इस चीज़ पर जोर डाला गया। फिर ब्राज़ील के अंदर अगेन एक और कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको रियो +20 का नाम दिया गया। उसके अंदर जून 2012 में हुई, यानी तकरीबन 10 साल बाद। और उसमें ये एक नारा लगाया गया, यानी एक स्लोगन उठाया गया, द फ्यूचर वी वांट। और उसके लिए फिर ये तय हुआ वहाँ पर उस समिट के अंदर के या कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अब एक यूनाइटेड नेशन लेवल पे एक हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। तो यहाँ पर जो है वो UN इन्वॉल्व होता है कि अब जगाना पड़ेगा, हमें एक पूरी एक फ्रेमवर्क के साथ काम करना पड़ेगा। तो फिर 2013 में जनरल असम्बली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है इस चीज़ को उठाती है मुद्दे को, और 30 मेंबर्स ओपन वर्किंग ग्रुप टू डेवलप, ओपन वर्किंग ग्रुप का 30 लोगों का ग्रुप बनाती है। और उसमें कहती है कि जी भाई SDGs गोल्स जो है हमें बना के दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना के दें। तो वो 30 बंदे सर जोड़ते हैं और 2015 में पेश कर देते हैं 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर वो 17 यानी 17 SDGs गोल्स जो हैं वो पेश करते हैं। और वो इस सारी चीज़ को एजेंडा 2030 का नाम दिया जाता है, यानी 2030 तक हमने ये 17 गोल हैं, इसको हमने अचीव करना है। और ये फिर पेश किए जाते हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन सितंबर 2005। और फिर 2016 के अंदर
ये जो है केम इनटू फोर्स आ जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर ये तमाम मुल्कों पे लागू हो जाते हैं जिन्होंने जिन्होंने साइन किए थे। कितने लोगों ने साइन किया? 193। जनरल असेंबली के अंदर कौन लोग हैं? 193 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो 193 सारे के सारे जो हैं इस SDGs गोल के ऊपर उन पर लागू होते हैं, उन तमाम ममालिक पर। ठीक है जी। तो फिर अब इसको बिल्कुल समराइज़ करें कि 2030 एजेंडा क्या है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर मुश्तमिल है, और इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर, इस स्लोगन को लेकर एक ब्लूप्रिंट्स दिए गए हैं, यानी कि एक 17 गोल्स दिए गए हैं और एक स्ट्रक्चर दिया गया है, एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि इनके ऊपर हमने काम करना है। इसके अंदर पॉवर्टी के ऊपर भी बात है, एजुकेशन के ऊपर भी बात है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात है। तो ये 17 गोल्स हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं इतनी देर से, तो ये सारे 17 गोल्स हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। गोल नंबर 1 क्या कहता है? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, जहाँ जहाँ गुर्बत है, किसी भी सूरत में है, उस गुर्बत का खात्मा किया जाए। तो ये पहला गोल है, पहला गोल कि दुनिया से गुर्बत को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा गोल कि भूख को ख़त्म कर दिया जाए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि फूड जो है वो ज़ाया ना हो, फूड जो है वो हर बंदे तक जो है मुकम्मल गज़ाइयत पहुँचे, ठीक है, और न्यूट्रिशियस हो, यानी खुराक जो भी खाएं गज़ाइयत वाली खुराक हो, कोई ख़राब खुराक ना हो, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। सस्टेनेबल का जहाँ भी लफ्ज़ आए तो बस समझ लीजिएगा कि एफिशिएंट हो और जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। गोल नंबर 3, हेल्दी लाइव्स हों, हर किसी के पास जो है हर उम्र के हर बंदे को जो है वो बेहतरीन सेहत की सहूलियात दी जाएँ, ये तीसरा गोल है, ठीक है जी। फोर्थ गोल क्या है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, हर किसी को सीखने का मौका दिया जाए, हर किसी को एजुकेशन हासिल करने का मौका दिया जाए, और बराबर, ठीक है, इक्वल, यानी कि मेल फीमेल और या बूढ़े जवान जिसका भी सीखने का अगर दिल है या मतलब सीखना चाहता है तो उसको एजुकेशन में प्रमोट किया जाए, ठीक है, हर इक्वली अकॉर्डिंग टू जेंडर भी और अकॉर्डिंग टू एज भी, इन दोनों चीज़ों को इसमें ख्याल रखा जाएगा। गोल नंबर 5 ये है कि जेंडर इक्वलिटी दी जाए, वुमेंस को एम्पावर किया जाए, जहां औरतों के साथ नारवा सलूक होता है उसके ऊपर फोकस करके वहां पर ये चीज़ ख़त्म की जाए, और दोनों जो जेंडर्स हैं उनको मसावी तरीके से लिया जाए, ठीक है, और वुमेंस के ऊपर ख़ास जोर दिया गया है, ठीक है जी। गोल नंबर 6 है जी, इंश्योरेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, पानी जहाँ जहाँ है वहाँ पर मतलब इंश्योर किया जाए हर किसी के पास पानी जाए, और पानी की सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जाए, यानी ज़ाया ना किया जाए, और सैनिटेशन यानी कि उसके जो अखराज का जो होता है तरीक़ेकार नालियों वगैरह का, उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए, साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाए, ठीक है जी। तो वाटर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा 6 गोल है। 7 गोल ये है कि जो एनर्जी लोगों तक पहुँचे वो मॉडर्न एनर्जी जितनी भी हमारी पहुँचे वो हर एक के पास जाए, एनर्जी के ऊपर हर एक का हिस्सा हो, और दूसरा सस्टेनेबल एनर्जी हो, मॉडर्न एनर्जी हो। वो कौन सी मॉडर्न एनर्जी है? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही है, यानी कि वो रिसोर्सेज जो ज़ाया नहीं होते, यानी कभी ख़त्म नहीं होते, रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने में गैस से, कोयले से बिजली बनती थी, वो चीज़ें ख़त्म की जाए, वहाँ से जो एनर्जी यूज़ हो रही थी वो ख़त्म की जाए, और मॉडर्न यानी सोलर जिस तरह है उस तरह की एनर्जीज़ को इस्तेमाल किया जाए, और हर किसी को के पास आसानी से एनर्जी अवेलेबल हो, गैस बिजली वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर जोर दिया गया। गोल नंबर 8 ये है कि आपने प्रमोट करना है किस चीज़ को? इकोनॉमिकल ग्रोथ को, ठीक है, और लोगों तक एक अच्छा जो है उनको इकोनॉमिकली बढ़ने का मौका मिले, मुल्कों को इनको इकोनॉमिकली बढ़ने का मौका मिले, हर एक के पास एक डिसेंट वर्क हो, एक अच्छा हुआ काम हो, इक्वल सैलरी होनी चाहिए, इस तरह करके इनके बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर बात इक्तसादी हालत चाहे वो मुल्की सतह पर हो चाहे वो एक इनफरादी सतह पर हो, दोनों को फ़रोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये गोल नंबर 8 है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल नंबर 9, इसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और यानी जितनी भी सनतें हैं उसके अंदर सस्टेनेबल सनतकारी लेकर आएँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेकर आएँ, क्लाइमेट को साफ़ सुथरा रखने वाली लेकर आएँ, नई नई चीज़ें इनोवेट करें, लोगों को जो मौके दें और लोगों की जो बेहतर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर बना सकें। गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़, जो गैर मसावात है या
मतलब कि इक्वलिटी नहीं है मुल्कों के दरमियान या इंफरादी ग्रोहों के दरमियान, तो उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। फॉर एग्जांपल किसी ज़ात पात से ऊंची बात होनी चाहिए, मज़हब से भी ऊंची बात करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को सिंगल रखना चाहिए, कोई मुल्क अमीर गरीब ना हो, हर मुल्क जो है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसके लिए रिड्यूस इनइक्वलिटी के ऊपर फोकस दिया गया है, चाहे वो काम के लिहाज से हो, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे वो ज़ात पात के लिहाज से हो, चाहे वो जेंडर के लिहाज से हो, चाहे वो मुल्क की सतह पर बैनुल ममालिक की बात हो। तो इन तमाम चीज़ों में रिड्यूस करना चाहिए इनइक्वलिटी को, ये गोल है। गोल नंबर 11 ये है कि ऐसे शहर बनाए जाएं, ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाई जाएं जहां जो सेफ़ हो, जहाँ पर कोई मतलब किसी चीज़ का ख़तरा ना हो, साफ़ सुथरे हों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, सस्टेनेबल हों, इस चीज़ का भी जोर किया जाए। क्योंकि जितने भी सिटीज़ वगैरह बनाएं उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें। इसमें आप उसको भी ऐड कर लें जो स्लम्स होती हैं उनको बेहतर किया जाए, वो लोगों का रहन सहन अच्छा किया जाए। गोल नंबर 12, इंश्योर सस्टेनेबल एंड कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न। इस तरह का बनाना चाहिए कि जितना पैदा किया जाए उतना ही खाया भी जाए। ये ना हो कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा हो कि कंजप्शन ही नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि आपकी प्रोडक्शन इतनी कम हो कि कंजप्शन ज़्यादा हो जाए। तो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का मतलब है कि इतना ही आटा बनाया जाए जितना आटे की ज़रूरत है, ताकि वो आटा ख़राब पड़ा ख़राब ना हो, जितना उतना ही फ्रूट पैदा किया जाए जितने फ्रूट की ज़रूरत है, और हर किसी तक फूड पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात आती है इसमें। 13 गोल जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, जितने भी हमारे ये वाइल्ड फायर्स हो रही हैं या दूसरे भी जितने भी ये फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, सुनामी वगैरह आ रहे हैं, सुनामी तो खैर नेचुरल है, दूसरे जो आंधियाँ वगैरह आती हैं तेज़ तेज़, जितने भी ये नेचुरल चीज़ें हैं इन सब को जो है ख़त्म किया जाए, और एक अच्छा, एक पॉजिटिव, एक हेल्दी क्लाइमेट जो है वो बनाया जाए। और जितने भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स आपके सामने बताए हैं, ये जितने तेज़ी से आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरी जान लगाई जाए कि ये ख़त्म हो जाए और दोबारा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसके लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ और सस्टेनेबल जो है वर्क चाहिए हर मुल्क की तरफ से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है गोल है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है गोल नंबर 14, जिसमें ओशंस के ऊपर फोर्स किया गया है कि ओशंस जो सीज़ हैं, ये हमारे समंदर और बहर हैं, इनको साफ़ सुथरा रखा जाए। इसके अंदर जो फ़िशिंग हो रही है उसको भी सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, ओवर हंटिंग ना की जाए, जो स्पीशीज़ हैं समंदर के अंदर उसको जो है कंज़र्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और मैरीन लाइफ जो है उसको बेहतर बनाया जाए। इसी तरह जो हमारे साहिल समंदर कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी भी रखवाली की जाए, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, और सस्टेनेबल वे में इसको लेकर जाया जाए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास गोल नंबर 15 है। इसके अंदर ज़मीन के ऊपर बात हो रही है, लैंड के ऊपर बात हो रही है कि ज़मीनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है बेहतर बनाया जाए, जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए, फॉरेस्ट को मैनेज किया जाए, जो वहाँ पर कहत साली हो रही है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है, वहाँ पर उसको ख़त्म किया जाए, लैंड डिग्रेडेशन को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ये चीज़ें सारी की सारी जितनी भी ज़मीनी चीज़ों को बेहतर बनाने की, इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो शजरकारी की मुहिम है, जो आप सुनते भी रहते हैं और लोगों में भी आप देख रहे हैं कि शजर एक आपको नज़र आ रहा होगा। तो शजरकारी के ऊपर ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है, यानी ज़मीन को बेहतर से बेहतर बनाना है और स्पीशीज़ को कंज़र्व भी करना इसमें आता है। अगर ये सारी चीज़ें हों तो फिर आपने क्या करना है, पीसफुल रहना है, एक जस्टिस के साथ रहना है, और हर किस्म के आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने हैं जो इस चीज़ को देखें कि कौन बंदा गलत काम कर रहा है, कौन बंदा सही काम कर रहा है, तो उसको जस्टिस के लिए इंस्टीट्यूशन बनाएं, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने की भी आपने कोशिश करनी है तमाम मुल्कों ने। सो लास्ट इज़ गोल नंबर 17, और इसके ऊपर ये कि जो ममालिक हैं उनके दरमियान में पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताउन होना चाहिए, और जिस हद तक भी ताउन हो सके एक दूसरे के साथ करके इस तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आपको आना पड़ेगा। तो ये जी थे 17 गोल्स, और अब इसको ट्रिक याद करने की, ये इंग्लिश में है, इसके बाद मैं उर्दू की भी थोड़ी सी आपको बता दूंगा। तो ये आपने तरतीब से ये पैराग्राफ पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुर्बत बहुत है जिसकी वजह से, अब गुर्बत पहला तो नो पॉवर्टी फर्स्ट, ठीक है। भूख और सेहत के मसाइल है, तो भूख इज़ ज़ीरो हंगर
एंड द सेहत इज़ द थर्ड वन, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो अब गुर्बत बहुत है तो इसके लिए क्या किया जाए, तालीम हासिल करनी है। तो अब गुड क्वालिटी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। किसने हासिल करनी है, मर्द और औरत दोनों ने यकसा, यानी हमारा फिफ्थ गोल आ गया जेंडर इक्वलिटी। तो अब क्या करें, ये मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या करें, पानी पिएं। तो पानी पीना है, 6 आपका गोल हो जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब आपने पानी पी लिया, अब आपको क्या मिल गई, पानी पी के आपको एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो अब आपने एनर्जी मिली, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब आप कहाँ निकलोगे, काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अब आपने पढ़ाई हासिल कर लिया, तालीम हासिल कर लिया, पानी भी पी लिया, एनर्जी भी मिल गई, अब क्या करना है, काम ढूंढेंगे। तो काम ढूंढेंगे, 8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उससे क्या होगा, आप काम ढूंढोगे, कुछ नया इनोवेट करोगे, कुछ नया इजाद करोगे, तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी नई इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे या एक नई इनोवेशन बनाओगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगी इनइक्वलिटी, ठीक है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया, गुर्बत से स्टार्ट किया और बराबरी पे आ गया, ठीक है। अब सारे बराबर हो गए तो शहर कैसे बनेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनेंगी, खुशहाल शहर बनेंगे, ठीक है। अब हर कोई जिम्मेदारी के साथ चीज़ें भी बनाएगा और उसको खर्च भी करेगा, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 12th गोल हो जाएगा। ऐसे आबो हवा बदलेगी और क्लाइमेट जो है वो इम्प्रूव होगा, और समंदर और ज़मीन में जो है, यानी समंदर के अंदर 14th हमारा आ जाएगा सस्टेनेबल गोल, लाइफ बिलो वाटर। और 15 पे हमारे पास लाइफ ऑन लैंड, यानी दोनों समंदर और ज़मीन आपका 15 हो जाएंगे। तो जब ज़मीन और समंदर के अंदर भी अमन आएगा तो क्या पैदा होगा, अमन पैदा होगा। तो 16th हमारा है पीस के रिलेटेड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और इस तरह लोग एक दूसरे के साथ ताउन के साथ रहेंगे, और पार्टनरशिप फॉर द गोल हमारा 17th गोल हो गया। तो ये पैराग्राफ 2 से 3 दफ़ा आप रिपीट करेंगे तो आपको ये तरतीब से सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएंगे। फॉर इंग्लिश मैं जस्ट बोल रहा हूँ इंग्लिश में, तो मैंने वो डार्क किए हुए हैं रेड में, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। पुअर्टी लीड्स टू हंगर एंड हंगर लीड्स टू पुअर हेल्थ, सो एजुकेट योर सेल्फ बोथ जेंडर एंड इक्वल for both gender equally, so drink water and energize yourself and look for decent work, innovate something that will reduce inequality, new cities and communities will form which produce and consume with responsibility, and to make good climate, oceans and lands become a peaceful place and everybody becomes partner of one another। तो ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये हमारे गोल्स हैं, और इधर ये डायग्राम से आप इसको टैली करके अच्छे से याद कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये पैराग्राफ हेल्प करेगा इन 17 जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको मेमोराइज करने में। सो अब आंसर्स देयर आर, कितने टोटल सस्टेनेबल गोल्स हैं, 17 है, ठीक है। दूसरा जी, कब ये लागू हुआ था, लागू नहीं, कब ये पेश किए गए थे, 2015 के अंदर पेश किया गया, और 2016 के अंदर इसको लागू किया गया था। और टोटल कितने कंट्रीज़ ने किया था, 193, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बाद थर्ड गोल कौन सा है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, और फर्स्ट वाला तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, गुर्बत है एंड पॉवर्टी। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूरोपीय यूनियन के ऊपर है, और वो बहुत डिटेल से लेक्चर आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वो भी जल्द इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।